देखो भोजपुरी में ही कि हाँ, देखो नेतागिरी कितना गंदा खेल बा कि आज एगो मतारी के बेटा जेल चल गई। जेल चल कर जी। उस दिन हमको लगा कि हाँ माँ शायद सही कह रही है, फिर भी हम बोले कि जेल जाना बड़ी बात नहीं है। अगर आप जनता की सेवा के लिए जेल जा रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्रांतिवीर बनेगा तो जेल तो जाइएगा ही ना। जाएंगे ही जाएंगे। FIR होना है। हम 26 साल की उम्र में 3-3 FIR लेके बैठे हुए हैं जनता सेवा के चलते। कोई हम किसी के घर में डकैती करने तो गए नहीं है, नहीं गए, फिर भी हमारे ऊपर FIR हुआ है। अच्छे कर रहे हैं फिर भी हुआ है। तो हमको लगता है कि हर अच्छे करने वालों के आगे इतनी अड़चनें आती है ना। आज का युवा राजनीति से भाग रहा है और आप उल्टा कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं, तो कभी डर और नहीं लगा इस बात से लेके? एक बात बता रहे हैं आपको, विवेक रंजन जिस दिन नेता बन जाएगा, नेता जिस दिन किसी पद का मालिक जब बन जाएगा, तो लोगों को उस दिन लगेगा कि नहीं, हम अपने बेटे को हमेशा पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि नौकरी करो, आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ। कोई माँ नहीं कहती है या कोई पिता नहीं कहते हैं कि हमारा बेटा नेता विधायक बने। हाँ। इसका कारण ये है कि कुछ ही परिवार के लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं। अच्छा। बिहार में एक पार्टी ने सर्वे कराया था, पार्टी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, उनके सर्वे में बताया था कि मात्र 1250 परिवार के लोग ही बिहार के सिस्टम में विधायक मंत्री बने हुए हैं। कारण कि कोई माँ नहीं चाहती है, कोई पिता नहीं चाहते कि हमारा बेटा विधायक बने, कोई हमारा बेटा नेता। वो लोग नहीं चाहते कि मेरा बेटा कोई संकट में पड़े, उन पे कोई मुसीबत आए, शांति से जिए खाए अपना रहे, ये लोग वही चाहते हैं। लेकिन किसी न किसी को तो पीड़ा उठाना पड़ेगा। अगर ये बात भगत सिंह सोचे होते, चंद्रशेखर आज़ाद सोचे होते, खुदराम बोस सोचे होंगे तो नहीं होता। शायद देश आज भी अंग्रेज के गुलाम होते। हाँ। उन्होंने कुछ पीड़ा उठाया, अपने आप के प्राण का आहुति दिया, तो आज हम आप आज़ाद हुए हैं, स्वतंत्र हैं हम लोग। तो ये निर्दलीय लड़ने का दिमाग में ख्याल कैसे आया? शुरू में आपको देखा गया था जनसुराज में, पदयात्रा में भी आपको देखा गया था, फिर आपने जनसुराज छोड़ दिया, क्यों? देखिए जनसुराज में, क्योंकि अभी वो उभरती पार्टी है, लेकिन हमको लगा कि बिहार की कोई पार्टी एक दूसरे से अलग नहीं है। अच्छा जी। बिहार के सारी पार्टियों का वही स्थिति है, सब में कास्टिज्म घुसा हुआ है, सब में जातिवाद कुट के भरा हुआ है। जनसुराज बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, और वो कह रही है कि अति पिछड़ा को इतने सीट देंगे। ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? हम फलाने समाज को इतने सीट देंगे। तो वो बोल रही है ये हक है उनका, हक है, फिर भी आप जातिवाद कर ही रहे हैं ना। हक का नाम दे दिए जातिवाद को। हाँ, जातिवाद को हक का नाम दे दिया, आप तो कर रहे हैं जातिवाद ही। तो इसी तरह से हमको लगा कि नहीं, दल के दलदल से बाहर आना है। अच्छा। और लोगों को दिखाना है कि नहीं, पार्टी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। हम आज भी अपना आइडियल जयराम महतो को मानते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जयराम महतो इंडिपेंडेंट लड़ा और एक परिभाषा दिया कि नहीं, आप निर्दलीय भी कुछ कर सकते हैं। और काम करने की जो ललक है उनके अंदर, वो नहीं दिखेगी आपको जल्दी किसी नेता में, नहीं दिखेगी ना। और आपको आज इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि दूसरा जयराम महतो बनने का काम विवेक रंजन करेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। आप लोगों का अगर साथ रहा, हमारे मीडिया के बंधुओं का साथ रहा, और जनता का तो अपार समर्थन मिल ही रहा है। जब हम आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं, पिछले 5 दिनों से हम निकले हुए हैं ग्राउंड में, लोगों को जो आ रही ओपिनियन, पब्लिक का जो ओपिनियन आ रहा है, उससे लग रहा है कि नहीं, हम नेता बन सकते हैं। पब्लिक की ओपिनियन की बात रहती है, जो जाता है उसे बोलते हैं वोट देने का। वोट तो हम किसी से मांगते ही नहीं हैं। अच्छा जी, क्यों? हम वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि सारा नेता तो वोटें मांगने आता है, तकलीफ कोई पूछता ही नहीं है जनता का। हम उल्टा करते हैं, हम नहीं कहते कि आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपका सेवा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ वोट देने के लायक है तो आप हमको ज़रूर वोट दीजिएगा। ज़रूर दीजिए ना। हम वोट किसी से मांगते ही नहीं।